अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, अब करेंगे शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डू एथलेटिक्स सच ऑफ स्विमर एंड बाइसाइकिल वेयर अ बॉडी सूट इन कंपटीशन? कंपटीशन में वो एथलेटिक सूट क्यों पहनते हैं? देखें, बॉडी सूट वैसे इसलिए पहनते हैं कि वो बॉडी सूट उनकी बॉडी के साथ बिल्कुल टाइटली होते हैं। जब वो टाइटली होते हैं तो वो ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन कम पैदा करते हैं। स्विमर और साइकिलिस्ट रिलाई ऑन बॉडी सूट टू इंप्रूव देयर स्पीड। अब फ्रिक्शन कम होगी, उन्हें फोर्स कम लगानी पड़ेगी और वो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, द टाइटनेस ऑफ बॉडी सूट रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ एथलेटिक्स, सो द बॉडी सूट रिड्यूस द ड्रैग फोर्स बाय स्ट्रीमिंग देयर बॉडीज, दैट्स हेल्प टू मूव फास्टर। अब ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेज चल सकेंगे। बॉडी विल आल्सो प्रोवाइड मसल सपोर्ट, और बॉडी फूड जो है वो मसल को सपोर्ट भी कर रखते हैं और बॉडी को वार्म अप भी रखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप ये स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मैं आपके लिए रीडिंग कर देता हूँ। लैमिनर फ्लो कौन सा होता है? द फ्लो सेट टू बी स्ट्रीमलाइन एंड लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल पास थ्रू पार्टिकल पॉइंट मूव अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द प्रीवियस पार्ट विच पास थ्रू द प्रीवियस अर्लियर। और हर पार्टिकल पीछे वाले पार्टिकल के एक स्ट्रेट पाथ में वो फ्लो करता है। द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड, और जो इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। एग्जैक्ट पाथ ऑफ पार्टिकल फॉलो नहीं किया जाता, इसमें एग्जैक्ट पाथ फॉलो किया जाता है। द स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल पासिंग थ्रू एनी पॉइंट डोंट चेंज। इसमें स्पीड जो होती है वो चेंज नहीं होती, स्पीड जो होती है वो चेंज नहीं होती। और इसमें स्पीड और डायरेक्शन फ्लूइड की थ्रू एनी पॉइंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट वेरीज, ये तब्दील होती रहती है। लैमिनर फ्लो में स्पीड चेंज नहीं होती और टर्बुलेंट फ्लो में स्पीड चेंज होती रहती है। ये लैमिनर फ्लो की डायग्राम ये देखें, और ये आपकी टर्बुलेंट फ्लो की डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन देयर इज चेंज इन विड्थ ऑफ रिवर। अगर हम रिवर की विड्थ चेंज कर दें, देखिए रिवर की विड्थ पहले क्या थी, ज्यादा थी, लेट्स सपोज हमने कम कर दी, तो रिवर की विड्थ चेंज कर दें, द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीज इन द वाइडर रीजन। तो वाइडर रीजन, ये बड़ा रीजन, ये हमारे पास देखें बहुत बड़ा रीजन है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड है कम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखें, यहाँ पे इसकी स्पीड है कम इन अ वाइड एरिया वेयर द स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज इन नैरो रीजन। अब ये देखें, ये हमारे पास नैरो रीजन है, ये हमारे पास नैरो रीजन है, तो नैरो रीजन पे स्पीड ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वाई कह रहे क्यों? तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आप एरिया कम करेंगे, हमने क्या किया है देखें, हमने यहाँ पे एरिया कम कर दिए, यहाँ पे एरिया को कम कर दिए, यहाँ पे एरिया ज्यादा था, यहाँ पे एरिया कम कर दिया हमने, यहाँ पे एरिया कम कर दिया, यहाँ पे एरिया ज्यादा था। एरिया को हम कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है ना? तो हैंस ईस्टर स्पीड इज इंक्रीज इट ट्रेवल थ्रू नैरो रीजन। तो जैसे ही नैरो रीजन में हमारा पानी जाएगा, जहां पे एरिया कम है, वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज डेंजरस टू स्टैंड क्लोज टू रेल ट्रैक व्हेन रैपिड मूविंग कम्यूटेटर ट्रेन पासिस। देखिए ट्रेन आ रही है, तो यहाँ पे पास खड़े होना क्यों खतरनाक है, एक्सप्लेन करें। देखें, जब हम बहुत तेजी से ट्रेन आ रही है, जब बहुत तेजी से ट्रेन आ रही है, देखिए ट्रेन ऐसे जा रही है, लेट्स सपोज when person standing near the fast moving train when person when person standing near fast moving train, the air between them is also fast। यहाँ से एयर भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, एयर फास्ट होगी, इट्स मीन दैट वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा हाई होगी। वेलोसिटी हाई होगी तो ट्रेन के बिल्कुल बैक साइड पे, यहाँ पे या ट्रेन के साथ प्रेशर हमारा लो हो जाएगा, यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, बल्कि प्लेटफॉर्म पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि प्रेशर ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वहां हाई वेलोसिटी होने की वजह से प्रेशर कम है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। तो ये एक फोर्स पैदा होगी जो आपको रेलवे ट्रैक पे करा देगी। When a person standing near the fast moving train, then their air between them is so fast, according to probability that the speed is high। देखें, अगर स्पीड हाई है, यहाँ पे ट्रेन के पास स्पीड हाई है, तो प्रेशर हमारा लो होगा। सो द प्रेशर बिटवीन द पर्सन एंड ट्रेन विल बी लो। तो यहाँ पे पर्सन और ट्रेन के दरमियान प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा लो हो जाएगा, एज कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ साइडवेज। और साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हाई है। साइड में प्रेशर, ये देखिए यहाँ पे प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा हाई है, बल्कि यहाँ पे प्रेशर हमारा लो है। ठीक है? सो द प्रेशर बिटवीन द पर्सन एंड ट्रेन विल बी लो एज कम्पेयर टू प्रेशर साइडवेज, सो देयर विल बी अ चांस ऑफ फोर्स। तो हम एक फोर्स एक्ट करेगी, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, एक फोर्स एक्ट करेगी जो इस पर्सन को ट्रेन की तरफ फेंकेगी।
LO is compared to pressure. So there is a chance of acting a person to from high pressure region to low pressure region that he may fall towards the train. तो लो प्रेशर की वजह से पर्सन जो होगा ट्रेन की तरफ गिर जाएगा. Verify the pressure has unit of energy per unit time. Pressure is equal to force per unit area. तो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन या न्यूटन मीटर और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर. तो ए यहां मीटर और मीटर स्क्वायर, हम इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूटन मीटर होता है फोर्स जूल, जो कि वर्क का फार्मूला है. वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल और मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब. Sixth MCQ, a perfume bottle or atomizer spray a fluid from inside of the bottle. When it's pressed, how does the fluid rise up in the vertical tube in the bottle? बॉटल में फ्लूइड कैसे राइज अप होता है? जब हम बॉटल को प्रेस करते हैं तो अंदर परफ्यूम के प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है. अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से परफ्यूम बाहर स्प्रे हो जाता है. If you lower the window of the car by moving an empty plastic bag, can some fly out? अगर हम अपनी कार चल रही है और उसकी विंडो नीचे कर देते हैं तो एक एम्प्टी प्लास्टिक बैग कार से बाहर फ्लाई आउट क्यों कर जाता है? कार से बाहर फ्लाई आउट क्यों कर जाता है? व्हेन कार इज मूविंग एट हाई स्पीड, जब वो हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है तो हाई स्पीड एयर, हाई फास्टर एयर कार के अंदर आती है. तो बर्नौली इक्वेशन के तहत स्पीड हाई हो तो प्रेशर लो हो जाता है, स्पीड हाई हो तो प्रेशर लो हो जाता है. अब कार के अंदर प्रेशर कम होगा और कार के बाहर प्रेशर ज्यादा होगा. दोस्तों प्रेशर इज लोअर आउटसाइड द एज कंपेयर टू इनसाइड. सो हाई प्रेशर इनसाइड द कार फोर्स along the plastic bag to leave the open window to low pressure. तो जैसे व्हेन कार मूविंग हाई स्पीड पे एयर इज मूविंग फास्टर थ्रू द एयर इनसाइड द कार, और बाहर एयर फास्टर मूव कर रही है तो बाहर कार के बाहर प्रेशर कम होगा और कार के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा. जब कार के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो जो हमारा प्लास्टिक बैग है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा और वो फ्लाई आउट बाहर कर देगा. एक्सप्लेन हाउ अपथ्रस्ट इज प्रोड्यूस व्हेन एरोप्लेन इज रनिंग ऑन रनवे. जब एरोप्लेन रनवे पे जा रहा होता है तो अपथ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होती है? अपथ्रस्ट ऑन एरोप्लेन इज ड्यू टू दिस फैक्ट वेयर द स्पीड इज हाई एंड प्रेशर विल बी लो. जब स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा. द विंग इज डिजाइन डिफ्लेक्ट द एयर सो दैट स्टीम आर क्लोजर टुगेदर अबव द ग्राउंड देन बिलो इट. तो विंग हमारे ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि एयर की वेलोसिटी यहां पे एयर की वेलोसिटी विंग के ऊपर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एयर की वेलोसिटी ज्यादा होने से विंग के ऊपर लो प्रेशर होगा. जब विंग के ऊपर लो प्रेशर होगा तो नीचे हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो विंग के नीचे हमारे पास हाई प्रेशर होगा. नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होगी जिसे हम कहते हैं लिफ्ट. तो ये हमारा एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा. So the air will be faster on the upper side of the wing than the lower side. As a result, pressure will be lower at the top. टॉप पे प्रेशर लो हो जाएगा, बॉटम प्रेशर कम हाई है, तो इसलिए एक लिफ्ट पैदा हो जाएगी. Why does ball placed in vertical air jet become suspended? वर्टिकल एयर जेट में बॉल सस्पेंडेड क्यों रहता है? जब हाई जेट वेलोसिटी में बॉल देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, एयर की वेलोसिटी ज्यादा है. यहाँ पे हमारी जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. यहाँ पे प्रेशर हमारा कम हो जाएगा. यहाँ प्रेशर कम होगा, लेकिन एज कंपेयर टू सराउंडिंग, इसलिए यहाँ पे सराउंडिंग में भी प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ भी प्रेशर ज्यादा होगा. जब दोनों जगह प्रेशर ज्यादा होगा तो ये प्रेशर इसको पुश करेगा, ये प्रेशर इसको पुश करके रखेगा और ये हवा में सस्पेंडेड रहेगा. द जेट मूविंग अपवर्ड हैज हायर वेलोसिटी कंपेयर टू सराउंडिंग. यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा. अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, एज द जेट फ्लो थ्रू द बॉल क्रिएट्स जोन ऑफ लोअर प्रेशर. यहाँ पे लोअर प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा कंपेयर टू प्रेशर बिलो इट. इसके नीचे के मुकाबले में यहाँ प्रेशर का लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा. द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट द नेट अपवर्ड फोर्स. इससे एक इसमें नेट अपवर्ड फोर्स पैदा होगी, पुशिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी सस्पेंडेड टू द एयर जेट. Can you increase the flow of velocity of water in rubber pipe by squeezing? Explain. Yes. जैसे ही हम रबर पाइप का एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी. अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी. जैसे हम स्क्वीज करेंगे इसका एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. What is meant by superfluid? How superfluid are made?
सुपर फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी। ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी जीरो होगी, जो आइडियल फ्लूइड है, विद ट्रांसफर फ्लो विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। अगर उनकी विस्कोसिटी जीरो है और जारी बात है फिर वो रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेंगे, तो विदाउट रेजिस्टेंस वो बगैर किसी किनेटिक एनर्जी के लॉस के फ्लो करेंगे। व्हेन स्टीलिंग फ्लूइड फ्लो विस्कोसिटी कम आउट इनफिनिटी, तो वो बगैर किसी एनर्जी के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो जा सके हैं। अगर हम हीलियम गैस को एब्सोल्यूट जीरो तक कूल कर लें तो और उसे अगर हम हीलियम गैस को फ्यू डिग्री अबव द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ड्रॉप करें एंड अचीव बाय कंप्रेसिंग द गैस, उसको कंप्रेस करें, देन स्पेल करें थ्रू स्मॉल नोजल से एक्सप्रेस करें, तो हमें सुपर फ्लूइड मिल सकते हैं।